और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है तो उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपकी क्वेरीज कुछ इस तरह के हैं कि आपको जॉब में, अपने मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है वो सबसे पहले बताया जाएगा और कब तक आपकी ये सारी स्थितियाँ सुधरने जा रही है वो भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपके हथेली में दो जगह नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पहला, ये क्रॉस आप देखेंगे बिल्कुल मस्तिष्क और भाग्य रेखा के बीच में दिखेगा और शनि के क्षेत्र पर आप दूसरा क्रॉस देखेंगे। ये जो क्रॉस होता है, खासकर मस्तिष्क के नीचे वाला, ये मेंटल पीस नहीं होने देता। मेंटल पीस फाइनेंस के कारण भी होता है, लक के कारण भी अफेक्ट इसका आ जाता है और मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्षेत्र है ये राहु के अतिरिक्त आता है, तो सडन ट्रबल लाइफ में ज़्यादा आते हुए यह दर्शाता है। ऊपर से इसने आपकी जो सूर्य की रेखा है उसको काट के ये क्रॉस का साइन बना हुआ है, तो इसीलिए प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या वैल्यूज़ आपको मिल नहीं पाता, जो कि आपको नॉर्मली अभी तक मिल जाना चाहिए था। दूसरी बात, जब शनि के ऊपर क्रॉस का साइन होता है तो नो डाउट जिनका सेटन माउंट डेवलप ठीक जा रहा हो, फिंगर की स्ट्रेंथ अच्छी हो रही हो, तो ऐसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। लेकिन सेटन किसी भी कर्म के परिणाम को दर्शाते हैं और यहाँ पर क्रॉस का साइन आपके सपोर्टिव हार्ट लाइन के कारण आ रहा है, इसीलिए आपको जो मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे या फेलियर्स देखना पड़ेगा वो इमोशंस की बिहाफ पे देखने को मिलेगा। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ आपका इमोशंस लगेगा वहाँ वहाँ से आपको दुखाना शुरू हो जाएगा, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हों या कहीं और किसी तरह का डिज़ायर, एम्बिशन या गोल हो। किसी भी तरह की इच्छा रख कर कोई काम अगर करेंगे तो वह काम खुशी नहीं देगा या फिर वो काम ही नहीं बन सकेगा। अगर यहाँ पर आपका सिर्फ क्रॉस इंडिपेंडेंट होता तो वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव माना जाता। उसका रेमेडी भी बहुत प्रॉब्लम फेस करवाता है, रेमेडी ही करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। आपके केस में ये कुछ भी मेजर इश्यूज नहीं रहेगा, ये सिर्फ आप अपने इमोशंस को अगर बैलेंस कर लें या निष्काम कर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दें या इच्छाएं रखना बंद कर दें या फिर कोशिश करें कि किसी भी तरह का भाव रख कर कोई काम ना करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो यहाँ ट्रबल है वो आपके लक लाइन और आपके इमोशंस के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए जहाँ जहाँ इमोशनल कनेक्शंस रहेगा वहाँ से या उस रिश्ते से या उस काम से दिक्कत आएगा। दूसरा, यहाँ पर जब सैटर्न पे क्रॉस हो तो अपने से निचले तख्ते के लोगों को जितना हो सके मदद करना चाहिए। मजदूर, किसान अथवा जो वह सभी लोग जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कम उसके बदले में पे लेते हैं यानी पैसा कमाते हैं, जो श्रम ज़्यादा करते हैं, उन सबको चाय पिलाना भी बहुत असरकारक होता है। शनिवार के दिन किसी भी तरह का डोनेशन करना खासकर, और हनुमान जी की आराधना करना बहुत अधिक शुभ परिणाम देना शुरू करता है। और भी इसके सेपरेट रेमेडीज़ हैं जो सिर्फ क्रॉस के लिए होता है, वो भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये दो मेन प्रॉब्लम है। अब इसी के अतिरिक्त क्या हो गया कि मस्तिष्क रेखा में मंगल के तरफ से कनेक्शन लाइन आ गई। ये रेखा क्या करती है, बेचैन करती है, व्यक्ति के अंदर में हड़बड़ी ज़्यादा लेकर के आती है और इसीलिए आपके अंदर हाइपरटेंशन या जो ब्लड प्रेशर है उसके रिगार्डिंग शिकायत भी हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि पेशेंस की यह कमी करता है, हड़बड़ बोला बनाता है, जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, और इन्हीं सारे कारणों से जहाँ सोचना बहुत कम चाहिए था वहाँ बहुत अधिक सोच जाने के कारण भी मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ऊपर से आपकी जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट है, तो शॉर्ट माइंड लाइन में यही बात कही गई है कि ऐसे व्यक्ति को कभी बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सिर्फ इस पे ध्यान देना चाहिए कि करना क्या है। सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए ये माइंड बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और सीधे जड़ की बात सुनना या करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा प्रोसेस से मतलब नहीं होता, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन आपको अच्छा रिजल्ट देगी अगर आप अपने खुद की स्किल्स, स्पेशलाइजेशन या इंटरेस्ट या इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क करना चाहें तो। दूसरी बात, जब इसमें मंगल का कनेक्शन आता है तो मंगल आपको जल्दबाजी देगा, हड़बड़ी देगा, सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपका काम हो जाएगा। इसलिए पर डे मेडिटेशन करना, वॉक पर जाना, गर्म पानी पीकर अपने दिन की शुरुआत करना,
नीम का पेड़ लगा लेना, हनुमान चालीसा कर के अपने दिन की शुरुआत करना, किसी भी तरह का नियम बना करके जीवन को चलना या प्रिंसिपल फॉलो करके लाइफ को रन करना, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, किसी तरह का रिचुअल हो, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव रहेगा नहीं। किसी भी तरह का जब आप रिचुअल फॉलो करके चलेंगे तो उसमें मंगल एट द एंड क्या करेंगे, आपके फोकस को इंक्रीज करेंगे और बेचैनी को, हड़बड़ाहट को, जल्दबाजी को कम करेंगे। और उस कारण से पेशेंस बढ़ना जब शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको मेंटल पीस या हैप्पीनेस आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब जैसे डिवोर्स का भी आपके जीवन में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो एक तो जुपिटर माउंट जब वीक होता है तो जो ब्लेसिंग्स होनी चाहिए फैमिली के ऊपर में वो नहीं हो पाती। फैमिली से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता। दूसरी बात, जो आपके पाम में ये सपोर्टिव लाइन है ये एक्टिव है, अभी आगे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर आप जुपिटर रेमेडी भी करिए और खासकर मंगल रेमेडी करिए, तो जो पार्टनर हैं उनका जो ईगो है वो डाउन हो जाएगा। इसके लिए आप सैटर्न का भी सपोर्ट ले सकते हैं। एक्चुअल में सैटर्न कारक होते हैं जूतों और चप्पलों के। तो अगर आप अपने स्पाउस को किसी भी तरह का फुटवियर गिफ्ट करते हैं खासकर शनिवार के दिन और वह उसका यूज़ करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको समझना, आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। तो जो ईगो क्लैशेस हैं या अननेसेसरीली स्ट्रेसेस या वरीज हैं वो सब खत्म होती दिखाई देगी। और जुपिटर का जब रेमेडी करेंगे तो आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में स्थितियां निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो जाएगी। रीज़न उसके पीछे सिर्फ ये है कि भले ही क्रॉस का साइन क्यों ना हो, लेकिन कभी भी भाग्य रेखा आपका साथ छोड़ नहीं रही है। सूर्य की रेखा भी मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो सफलता मिलने के पूरे आसार हैं और जीवन रेखा की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। इसलिए जीवन में मजबूती आपको निश्चित रूप से आएगा। कब आएगा ये अभी पूरे हस्तरेखा विश्लेषण के अतिरिक्त बताया जाएगा, परंतु यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले आपकी फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में अच्छी जा रही है, शॉर्ट नहीं है, मीडियम और थोड़ी सी लॉन्ग है। तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति के अंदर में ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए आप जैसे जातक थोड़े एनालिटिकल ज़्यादा होना शुरू होते हैं, प्रैक्टिकल होना शुरू होते हैं, और इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना और थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करना या सोचने की आदत भी यह दे देता है। इसके बाद में जितना हो सके परफेक्शन से काम करने की आदत या चाहत को ये बढ़ावा देता है। फर्स्ट और सेकंड की उंगली यानी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर जब मर्ज हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत हाई हो जाता है। इसलिए धर्म अध्यात्म में रुचि यह बढ़ाता है। सेकंड एंड थर्ड फिंगर जब गैप मेंटेन कर रहे हो तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। तो इस कंडीशन में हर परिस्थिति में नहीं ढलते, परिस्थिति अपने अनुसार बनाते हैं, देन आफ्टर ढलते हैं। इसीलिए हर किसी का सुन करके चलना आप जैसे जातकों को नहीं चाहिए। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की या अपनी खुद की योग्यता पर जितना काम करेंगे, खुद के निर्णय पर जितना ध्यान देंगे, खुद की बुद्धि का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर यह चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्रॉस का साइन सैटर्न पे कहाँ से आ रहा है, हार्ट लाइन के कनेक्शन से आ रहा है, सपोर्टिव हार्ट लाइन से। तो जहाँ जहाँ दिल लगाएंगे वहाँ वहाँ नुकसान होगा, जहाँ जहाँ दिमाग लगाएंगे वहाँ वहाँ फायदा हो जाएगा। जब लिटिल फिंगर और थर्ड फिंगर मर्ज होती है तो फैमिली से कनेक्शन बहुत हाई कर देता है। इसीलिए आप जैसे आज तक बहुत हाई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने फैमिली लाइफ को लेकर के या रिलेटिव्स को लेकर के। लिटिल फिंगर की लेंथ कंपेरेटिवली ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच पा रही है, तो कम्युनिकेशंस और वर्क मैनेजमेंट को यह इम्प्रूव करता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर हो जाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होने के कारण अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। वह सभी काम जिसमें आपको फ्रीडम मिल सके, आपको अच्छा लगेगा वो काम करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शंस में आप जैसे आज तक वर्क नहीं कर पाते। इसके बाद में फिंगर के ऊपर हम देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखाएं हैं, कुछ हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं भी हैं, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो फ्रेंडली नेचर यह आपको देगा। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण खुद को बहुत डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट बहुत आप जैसे जातकों में पाया जाता है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहने वाला है। शुक्र का पर्वत थोड़ा सा यहाँ पर दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में कुल देवी देवताओं की आराधना करना और यहाँ पर किसी भी तरह के प्लेजर
को फुलफिल करने में डिफ़िकल्टीज आती है, यह दर्शाता है। इधर की खासकर यह एक आड़ी रेखा, अगर ये मिड में होती तो नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा होते, लेकिन ये शुक्र पे है, इसलिए आपका कर्ज है आपके पार्टनर को लेकर के, तो वो जो कर्ज है वो सैटर्न के हेल्प से दूर हो जाएगा जब आप जो सैटर्न की रेमेडी बताई गई है वो करेंगे। इसके बाद अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेंटेलिटी क्रिएट करना शुरू करिए, पॉजिटिव बातें करना शुरू करिए, सुनना शुरू करिए। शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं जब हम हमारा एनवायरनमेंट बहुत क्लीन रखते हैं, शार्प रखते हैं, अच्छा रखते हैं। तो अपने हाइजीन पर ध्यान देना, अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे, अपने टॉकिंग सेंस पे, अपने थॉट्स प्रोसेस पे ध्यान देना, इन द सेंस अच्छा करते जाना, खान पान अच्छा करते जाना, आपके शुक्र को बल देगा। शुक्र को बल मिलने के कारण प्लेजर फुलफिल होगा, सेटिस्फेक्शन मैरिड लाइफ में मिल सकेगा, और फर्दर किसी भी तरह के इश्यूज, डिस्टर्बेंस, रिस्ट्रिक्शंस, अनसेटिस्फेक्शन जैसे किसी तरह की चीज़ें आपको फिर देखने को नहीं मिलेगी। थंब का साइज जब शॉर्ट होता है तो टू द पॉइंट बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं और लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस अप्लाई करते हैं। तुरंत कोई चीज़ सोची, तुरंत कर दिया, फिर तुरंत ही अपने निर्णय को बदल दिया या योजनाओं में परिवर्तन कर लिया। शॉर्ट थंब की एक अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो हो जाता है, तो ज़्यादा लाइफ में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। दिक्कतें आती हैं लेकिन लाइटली कुछ समय के बाद जो है ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन बस इस थंब का यही दिक्कत है कि कंसिस्टेंसी नहीं जो है अपने काम में रख पाते। इसको ठीक रखने के लिए सिर्फ रेगुलर बेस मेडिटेशन करना या कोई भी रिचुअल फॉलो करना ये प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। यव का जब साइन आधा अधूरा रहता है तो वो भी कंप्लीट होना शुरू हो जाता है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, ग्रेस्पिंग स्किल और कंफर्टेबिलिटी, ये सभी कुछ लाइफ में इंट्यूशंस भी खासकर बढ़ जाएगा। पाम का जब स्ट्रक्चर स्क्वायरिश या रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आपके केस में ये रेक्टेंगुलर ज़्यादा है, तो यह व्यक्ति को फिजिकल एफर्ट्स के बजाय मेंटल एफर्ट्स ज़्यादा करवाता है, इसीलिए सोचने की आदत आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा रहेगी। एम्बिशन, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट यह डेवलप करेगा। जुपिटर माउंट जैसे कि वीक हो चुके हैं या दब चुके हैं, कम एरिया ले रहे हैं, नॉलेज बहुत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के पास रहता है लेकिन उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते। नॉलेज का यूटिलाइजेशन अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा हो रहा होता है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करें, अंडर रेटेड करना बंद करें, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं, पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करें। ब्राह्मणों की सेवा, पीपल, बरगद का पेड़ लगाना या इनकी सेवा, शिव जी की आराधना, ये सब कुछ आपके जुपिटर को अच्छा करना शुरू करेगा। तो जुपिटर अच्छे होने शुरू हो जाएंगे तो बच्चे से रिलेटेड कोई भी अगर टेंशन है फ्यूचर का वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद में जब मंगल से शनि की तरफ रेखा जाती है तो ये इस बात का परिणाम होता है कि बचपन से ही ऐसे व्यक्ति को संघर्ष बहुत करना पड़ा है, हर चीज़ बहुत मेहनत के बाद जा करके मिलती है और जीवन में सुकून कम रहता है। तो शनि मंगल आपको हमेशा एक वॉर जोन में रख रहे हैं कि आपको लड़ना है हर परिस्थिति में। तो इस कंडीशन में आप पहले से उतनी मेहनत कर लीजिए, नहीं तो यह ग्रह आपको मिल करके उतनी मेहनत करवाएंगे। तो आप मेहनत कर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, वो क्रॉस के कारण सैटर्न पे। इसका रेमेडी करेंगे आप तो ये जो रेखा ही आपको बल देना शुरू करेगा, हिम्मत, हौसला, जुनून, सहनशीलता, पराक्रम जैसी चीज़ों को बढ़ाएगा, और फिर आप जिस भी काम के प्रति फोकस रखेंगे वो अचीव आपको हो जाएगा। आपकी भाग्य रेखा की स्थिति देखा जाए तो अच्छी है, लेकिन क्या है कि बस ये हार्ट लाइन पे जो रुक गई तो इसलिए एन वक्त पर काम बनते बनते रुकता है। हार्ट लाइन हमारे इमोशंस हैं, हमारे इमोशंस जहाँ लगे हुए रहते हैं, इमोशंस का सीधा मतलब होता है इच्छा या हमारा दिल, हृदय। तो जहाँ दिल लगा हुआ रहता है वहाँ पर सिर्फ एन वक्त पर आकर के कुछ ऐसी गतिविधियाँ उत्पन्न होती है कि वो काम नहीं होता। फिर एक अनदर सैटर्न की लाइन निकली जो दर्शा रही है कि लाइफ में आपके अपॉर्चुनिटीज़ या अर्निंग की कमी नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है वो अगेन इस क्रॉस के कारण। तो हमको मेनली जो रेमेडी है इसका करना है ताकि बाकी जितने सरकमस्टांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएं सिर्फ एक रेमेडी से। तो सैटर्न पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद में सैटर्न माउंट जब भी दमते हैं यानी दब जाते हैं, मेहनत बहुत होती है, दिखता बहुत कम है लोगों को। सूर्य जब दबते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन जब सैटर्न माउंट दबते हैं तो कहीं ना कहीं लोग मिसबिहेव या जजमेंटल ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए कभी किसी के बारे में ख़राब नहीं कहना चाहिए, ना ख़राब सुनना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने से नीचे जितने लोग हैं उन सबकी किसी भी तरह से मदद की जाए।
क्योंकि आपको वह सभी लोग काम आएंगे जो मलेच्छ जाति के हैं, या कह सकते हैं कि बहुत छोटे तख्ते के हैं। उनका आशीर्वाद आपको बहुत काम आएगा, इसलिए आपको आशीर्वाद उनका लेना चाहिए। इसके बाद में इस लक लाइन में सिर्फ एक जगह यहाँ पर एक रेखा काट के गई हुई है जो हार्ट लाइन को टच कर रही है, तो ये हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो आपको 46 एंड 48 के एज में आ सकता है। वो खासकर ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग ही रहेगा। सूर्य के क्षेत्र पर एक स्क्वायर का साइन बन रहा है, ये सबसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है आपके पाम का। नेगेटिव साइन भी जब मिल करके या नेगेटिव लाइन भी मिल करके जब कोई पॉजिटिव साइन क्रिएट करती है, तो हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सडन इवेंट्स होते हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट ना किए हों, लेकिन वो लाभ दे जाते हैं। जैसे सूर्य पे स्क्वायर है, इसका सीधा मतलब ये है कि यूपी गवर्नमेंट से आपका जो भी केस चल रहा है उसमें आप जीत सकेंगे, उसके ये 90% चांसेस दर्शा रहा है। दूसरा, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। तीसरा, नाम सम्मान जीवन में निश्चित रूप से आएगा, बढ़ेगा। रेपुटेशन इंक्रीज होगा, स्टेटस इंक्रीज होगा। कब तक होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो कुछ भी होने वाला है ये सब 45 के एज तक आते आते हो जाएगा। हमको कोशिश करना है कि और जल्दी हो जाए, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं, खासकर सैटर्न रेमेडी जो मंगल की रेमेडी बताई गई, वो सब ये सब करेंगे तो इससे आपको रिजल्ट और जल्दी मिल सकेगा। आपकी हथेली में सूर्य की रेखा बहुत अच्छी जा रही है, तो आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। सूर्य की रेखा जब अच्छी होती है तो ऐसे जातक अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, सीरियस होते हैं, गद्दारी नहीं करते, झूठ फरेबी नहीं करते, ईमानदारी रखते हैं। तो इसीलिए भले ही आपको उस स्तर का सम्मान ना मिला हो, लेकिन आप खुद से हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि मुझे नज़रें चुरानी पड़े। तो इसीलिए बहुत सारे लोग नाम खराब करेंगे, करने आएंगे, करते हैं, कर चुके, लेकिन बाल से बाका नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि सूर्य मजबूत है। सूर्य मजबूत है तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप छोटे ग्रेड का काम करेंगे तो ये सूर्य आपको कैसे हेल्प कर पाएंगे। सूर्य राजा बनाता है व्यक्ति को, तो आपको राजा जैसा पहले सोचना पड़ेगा, राजा जैसा काम करना पड़ेगा, आदतें रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप कभी भी अंडर एस्टिमेट अपने आप को मत करिए। आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के कारण, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर का साइन ऐसे ही थोड़ी ना बन रहा है, ये बन रहा है लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाने के लिए। तो इसीलिए इस कंडीशन में सूर्य नमस्कार करना अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना एटलीस्ट 11 टाइम्स और मैक्सिमम 108 टाइम्स हेल्प करेगा आपके विजन को क्लियर करने में, आपके गोल को अचीव करने में, आपके डिज़ायर को फुलफिल करने में। जिस स्तर का नेम फेम सक्सेस चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। तो ये चीज़ आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब इस सूर्य के क्षेत्र पे आप छोटी छोटी लाइनें देख सकेंगे, ये सब आपको दिखेगी। ये जितनी भी लाइनें हैं ये सब टेम्परेरी पीरियड के लिए अलग अलग तरह के इंटरेस्ट देती है कि ये काम छोड़ दूसरा कर लेना चाहिए, दूसरा छोड़ तीसरा कर लेना चाहिए। ये सब डिस्ट्रैक्शंस लाइन होती है एक्चुअल में। आपको आपकी खुद की स्किल्स पर रेगुलर वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपका जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन है। डिक्लाइन माइंड लाइन या चंद्र की तरफ देखती हुई मस्तिष्क रेखा कन्फर्मेशन देती है कि आप अपने आप को किसी बॉक्स में बंद नहीं रख सकते, आप बॉक्स बनाने वालों में से बने। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन ये सारी चीज़ों में बंद करके नहीं रह सकते। आपको चाहिए क्रिएटिविटी, आर्ट, अपग्रेडेशन, चेंजेस, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे किसी भी तरह के काम से। तो सूर्य का क्षेत्र आपके हथेली में सबसे पावरफुल है, इसीलिए आप राजा बनेंगे, सफल होंगे, और आपके हित में या आपके हक में जितनी चीज़ें हैं वो सब 45 की उम्र तक निश्चित रूप से आ जाएगी। और अगर इधर फिश सिंबल का साइन थोड़ा बहुत और मजबूती से बन गया तो फिर आप कुलदीपक भी हो सकते हैं, घर परिवार में सबसे अधिक समृद्ध हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा धनागमन या खासकर संपत्ति जायदाद बना सकते हैं। मरकरी के ऊपर आड़ी रेखा जब भी होती है, इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि कभी भी बिना सोचे समझे पैसा किसी को ना दें, ना कहीं पर साइन करें, ना किसी के साथ पार्टनरशिप में आए। सब में धोखा मिलता है। पैसों का तो लेन देन करना ही नहीं चाहिए, किसी के बातों में आकर के निर्णय नहीं लेना चाहिए, सब चीज़ों से नुकसान मिलता है। तो आड़ी रेखा जब तक मौजूद है आपको अपने पर काम करना है, अपने अनुसार निर्णय लेना है, सेल्फ मेड सेल्फ इंडिपेंडेंटली वर्क करना या काम करने पर, निर्णय लेने पर ध्यान देना है, तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, जब इधर मल्टीपल लाइन होती है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज हो जाता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होता है, हीलिंग क्वालिटीज़ अपनी बात को समझाने की योग्यताओं को बढ़ावा देता है। यूनियन लाइन जब एक से अधिक हो, जैसे पहली यूनियन लाइन डिक्लाइन है, तो ये क्या करेगा आपको कि आपका जो समर्पण है वो पार्टनर के प्रति बहुत बढ़ाएगा, और पार्टनर इस कारण से थोड़ा डोमिनेट आपके ऊपर करेंगे।
दूसरा जो लाइन है वो इस बात को कन्फर्मेशन कर रहा यानी कन्फर्मेशन दे रहा है कि दूसरा रिलेशन बन सकता है अगर ये रिलेशन ऐसा ही चलता रहा तो ये रेखा इसलिए थोड़ी सी धुंधली है, दूसरी रेखा थोड़ी सी मजबूत है, लेकिन जो आप रेमेडी सारे करेंगे तो हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है, होता है कि जो पहली ही लाइन है वही मजबूत हो जाती है, तो फिर कोई दूसरा रिलेशन नहीं बनता। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर या फ्लैटी रोमांटिक नेचर दे देती है। हार्ट लाइन में सिर्फ इस जगह पे इशू है, इसके अलावा आपकी पूरी हार्ट लाइन बिल्कुल क्लीन है, आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं। दिल का अच्छा होना और साफ होना दोनों में फर्क होता है। साफ यानी जो दिल में है वही मुंह पे है, वही सामने है। एग्रेशन आपके अंदर में पहले से बहुत रहा है, जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं बना तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन का सामना आपको बहुत कम उम्र से करना पड़ गया। यानी इन सब का जो नकारात्मक प्रभाव है अधिक स्तर पर आपको 19 से लेकर के 24 साल के बीच में देखने को मिला। ये इस तरह की हार्ट लाइन जो सीधे होती है ये व्यक्ति को वर्कोहॉलिक बनाती है, इसलिए खाली बैठना पसंद नहीं करते, और खाली बैठेंगे तो लगेगा जीवन पूरा हो गया। और वहीं जो सपोर्टिव हार्ट लाइन निकली हुई है ये क्या कर रही है, आपको एक्सट्रीम इमोशनल, सेंटिमेंटल, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड बना रही है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मना किया गया कि अपने इमोशंस को यूज़ मत करिए, ज़्यादा जगह मत लगाइए। प्रैक्टिकलिटी को, लॉजिकलिटी को, एनालिटिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करिए। अपने काम को प्राथमिकता दीजिए। इस रेखा का जो प्रभाव है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो रही है। इसलिए निष्काम कर्म का सजेशन दिया गया। इसके बाद में यहाँ पर एक आइलैंड का तकरीबन फॉर्मेशन बन ही चुका है। ये समय आपके जीवन का 20-21 से लेकर के एटलीस्ट 24 तक का था, जिसमें आपको मेंटल स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ा था और कोई इंडिपेंडेंसी नहीं थी, या कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा प्रगति जीवन में उस समय नहीं थी। इसके बाद में जो माइंड लाइन है वो पूरी मंगल से स्टार्ट हो गई, तो इसीलिए थोड़ी जल्दबाजी हड़बड़ी रही, लेकिन मंगल ने कभी भी आपको हिम्मत हारने नहीं दिया। चुनौतियों का सामना डट करके जो जातक करते हैं उनका मंगल का कनेक्शन माइंड लाइन का रहता है। माइंड लाइन आपकी शॉर्ट है और थोड़ी सी डिक्लाइन है, तो इसीलिए किसी भी तरह के स्किल्स या स्पेशलाइजेशन के ऊपर रेगुलर वर्क करना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस कंडीशन में आप बिजनेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहें तो करिए, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूशन या खुद का किसी भी तरह का काम अगर करना चाहें बिल्कुल करिए। ये मस्तिष्क रेखा आपको हेल्प करेगी प्रगति करने के लिए। इस विषय पे आपने अभी तक ज़्यादा सीरियसली कभी सोचा नहीं, इसीलिए आपकी हथेली में ये जो मरकरी लाइन है पूरी वीक पड़ी हुई है, जो दर्शा रही है कि बिजनेस लक है लेकिन बिजनेस सेंस नहीं है। तो इसीलिए आप अपने लर्निंग को, एनालिसिस को, ऑब्जर्वेशन को, प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए। ये रेखा मजबूत होगी, ये मजबूत हो गई, मनी ट्रायंगल बन गया तो अथाह पैसा, ये कभी भी बेफिजूल का खर्ची जैसी चीज़ों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जब मस्तिष्क रेखा में मंगल के कनेक्शंस होते हैं तो कभी भी आवेश में आकर के काम नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। आदत में होता है पहले निर्णय लेंगे फिर सोचा जाएगा, बस यहाँ पर इन सारी चीज़ों से बचना है। इसके बाद में एक फैमिली और हेल्थ इशू का सामना आपको 30-31 के बीच में करना पड़ा था, फिर फैमिली का अगेन ट्रबल का सामना 36 की उम्र में। सपोर्टिव लाइन तो अच्छी जा रही है और अभी के समय पर शुक्र से वरीज लाइन आ रही है, तो पार्टनर से रिलेटेड ज़्यादा है, लेकिन आगे चल के लाइफ लाइन तो बिल्कुल अच्छी है, इसीलिए आपको चिंता नहीं करना, आपका जीवन आगे चल के बहुत अच्छा, आगे चल के यानी 42 के एज से आपका जो लाइफ लाइन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है और वरीज लाइन पूरी ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए 2 साल के अतिरिक्त जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस हो जाएंगे आपके। और यहाँ से जो एक रेखा निकल के सूर्य रेखा में कन्वर्ट हो रहा है, ये रेखा 100% आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट से लाभ दिला देगी, और ये समय जीवन का 42 ही रहने वाला है, 42 और 43 के मिड में। और रेमेडी करेंगे तो और जल्दी इसके परिणाम आ जाएगा। और ये जैसी रेखा निकली, इसके पहले की लाइफ लाइन देख लीजिए और इसके बाद की देख लीजिए, गाढ़ापन देखिए आप कितना अच्छा आ रहा है। जीवन में आपने अपने एफर्ट से प्रगति भी किया, नो डाउट, लेकिन जब जब प्रोग्रेस हुआ उसके बाद नेगेटिविटी का सामना करना पड़ गया। प्रोग्रेस लाइफ में अच्छे खासे स्तर पे 27, 28, 34, 37 और इसके बाद में 48 में भी दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में 42, 42 में रहेगा। शुक्र का कनेक्शन अच्छा हो रहा है लाइफ लाइन से,
पूरी लाइफ लाइन झुक रही है शुक्र की तरफ, तो इसलिए फैमिली कनेक्शन अटैचमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, लॉन्ग लाइफ रहेगी। इधर पे शुक्र की वरीज लाइन है, नो डाउट, लेकिन ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी। जो सजेशन दिया गया उस पर ध्यान रखिए और अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। शुक्र की स्थिति अच्छी हो रही है तो डेफिनेटली लग्जरीज कंफर्ट आपका बढ़ेगा 2 साल के अतिरिक्त। केतु की स्थिति सामान्य है, चंद्र की स्थिति पर आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित करती है, यात्राएं ज़्यादा इसमें होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए धार्मिक यात्रा जब जब करेंगे किसी इच्छा को लेकर के इच्छा पूर्ति हो सकेगी, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद में हम देख सकेंगे कि आपकी सीमियन लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है लेफ्ट पाम में, और सीमियन लाइन का सीधा मतलब ये होता है कि ऐसे जहाँ तक दिल दिमाग से एक होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि इधर भी एक सपोर्टिव हार्ट लाइन निकल गई, तो आपकी लाइफ में वीकनेस ही आपका इमोशंस रहने वाला है। और इमोशंस व्यक्ति का लगता कहाँ है, फैमिली में ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में अपने इमोशंस को बैलेंस करना, कंट्रोल करना और थोड़ा सा कठोर होना ज़रूरी है। ये थोड़ा समय करके देखिए, रेमेडीज़ के साथ में स्थितियाँ आपके पक्ष में होना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी, और अंततः आपका भाग्य अच्छा है तो अंततः कैसा भी जर्नी रहे एंड रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही हर विषय को लेकर के आएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।